नमस्ते जी। हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी ऑफ हेमंत भट्ट। जय श्री कृष्ण प्रभु। श्राद्ध पक्ष स्टार्टेड। महालय पक्ष भी बोलते हैं। सूर्य कन्या से वृश्चिक तक या तुला तक महालय पक्ष बोल पक्ष जाना जाता है। ये हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पितृकर्ष ब्लेसिंग्स कैसे मिलते हैं, पितृकर्ष कैसे एक्टिव होता है, उसकी बात करेंगे। और ये मेरी बुक भी है, देख लीजिए बरोबर। फॉरेस्ट एंड कर्मा रिजल्ट्स। तो यहाँ पितृ ब्लेसिंग्स कैसे मिलते हैं, पितृ ब्लेसिंग्स क्या है, कर्ष कैसे उत्पन्न होता है वो देखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई हमें कैसे मिलता है पितृ ब्लेसिंग्स। हम श्राद्ध कर लेते हैं, किसी का अवसान होता है तो कुटुंबीजन श्राद्ध कर लेते हैं, वो पुण्य है। जो डिपार्टेड साउल है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके लिए ये पुण्य है। वहां जप करते हैं, व्रत रखते हैं कई लोग। वैसे रखना नहीं चाहते, चाहिए किसी के पीछे, लेकिन फिर भी व्रत रखते हैं, जप करते हैं, श्राद्ध करते हैं अपने आचार के हिसाब से। सबका आचार अलग अलग होता है, वो आचार के हिसाब से होता है। तो वो एक पुण्य कर्म हो जाता है। कई लोग श्राद्ध के बाद, एक साल के बाद श्राद्ध भी करते हैं और नारायण बलि भी कर लेते हैं कई लोग। उसके बाद कई लोग गया में श्राद्ध करते हैं। पितृ गया है गया में, बिहार में, और मातृ गया है सौराष्ट्र गुजरात में, जिसे बिंदु सरोवर में। तो वहाँ मातृ गया है। तो दोनों है, लेडीज है, माता बहन हो गई है, बुआ, मौसी। लेकिन इसके लिए उनके पुत्र, उनके वंशज होते हैं। आप अपनी माता बहन के लिए आप कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से साफ करने से पितरों प्रसन्न हो जाता है। जो मृत व्यक्ति है उसको इसका पुण्य मिलता है। कर्म की गति तो जो है वो ही है, चाहे वो भोग योनि हो या मनुष्य हो। लेकिन अगर कुछ आप इसके पीछे करेंगे कर्म, कई लोग साध कर्म करते हैं, कई लोग जप कर्म करते हैं, कई लोग दान कर्म करते हैं, कुछ न कुछ करते हैं, ताकि जो आत्मा है वो अच्छी योनि में, जो भी योनि में, कर्म के अनुसार योनि मिलते हैं, जो भी योनि में गया है वो वहां ठीक ठाक है, उसको किसी प्रकार की आपत्ति न हो। तो इसके लिए साध कर्म करते हैं, साध करते हैं, कोई दान करते हैं। तो ये कोई जप भी करते हैं। तो ये आचार के अनुसार होता है। इसी एक ही चीज है कि भाई मृत व्यक्ति को ये पुण्य मिले। ये पुण्य मिलने से उसकी गति जो है, जो भी योनि में है, वो अच्छी तरह से रहे। हमारे यहाँ हम कुछ नहीं करते, श्राद्ध या ये वो कुछ नहीं करते हैं, फिर भी हम, हमारे पास सब कुछ है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ न कुछ किया है। ठीक है। आपके कुटुंब में भी अगर कोई करता है
आप नहीं करते हैं, दूसरा कोई करता है आपके कुटुंब में, तो योग्य फल मिलेगा। 1 साल के बाद जो भी कोई कर्म करेगा वो सबको मिलेगा। तो कुछ न कुछ पितरों के लिए करना चाहिए। अगर हम करते हैं तो क्या हमें आशीर्वाद क्या मिलता है? तो आशीर्वाद ये है। पहला आशीर्वाद है गोत्रन अभिवर्धन, आपका गोत्र आगे बढ़ता रहे, इसके लिए पुत्र चाहिए। तो पुत्र आपको, फिर बोला है संततिर्न अभिवर्धन, पुत्र भी मिले। अकेला पुत्र सब मांगेंगे तो क्या होगा, संसार अटक जाएगा। यानी संतति भी चाहिए, यानी पुत्र पुत्री दोनों चाहिए, दोनों मिलेगा। श्रद्धाचनो मावेगा, ये पुत्र पुत्री पैदा हो, इसको आपके कुल के रिवाज में धर्म में श्रद्धा है, देवों में श्रद्धा है, पुराणों में श्रद्धा है, वेदों में श्रद्धा है, वेदांग में श्रद्धा है। यज्ञ कर्म पूजा कर्म सब में श्रद्धा है। ऐसा चाहिए, ऐसी चाहिए पुत्री, वो आशीर्वाद मिलता है। अन्न चलो बहुत है, धन धान्य हमारे यहाँ रहे, हमें याचक बनने की जरूरत नहीं पड़े। बैंक बैलेंस इतना और रहना चाहिए हमारे पास, तो बैंक बैलेंस रहेगा। मॉडर्न टाइम्स में बैंक बैलेंस रहना चाहिए। फिर आता है अतिथि लभा, हमारे यहाँ अतिथि आने चाहिए। आजकल मॉडर्न एज में कोई आता है तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ऐसा नहीं सोचना। कई बार पूजा पाठ में बड़ी पूजा होती है तो हम कुटुंबीजनों को रिलेटिव्स को बुलाए के नहीं, मैं पहले बुलाओ, उसका आशीर्वाद चाहिए। अतिथि लभा, जो हमें पता नहीं ऐसी व्यक्ति आए तो उसे कुछ न कुछ पानी या कुछ न कुछ देना चाहिए, खाना खिलाना चाहिए, नाश्ता करवाना चाहिए, कम से कम चाय नाश्ता करवाना चाहिए। मॉडर्न एज में अतिथि आना चाहिए। अतिथि, अतिथि नहीं आएगा नहीं चलेगा। अतिथि आने बाद हमारे यहाँ प्रसन्नता से जाना चाहिए। कुले कुल दीपक वृत्ति, ये महालय श्राद्ध का आशीर्वाद। कुले कुल दीपक, हमारा पुत्र ऐसा होना चाहिए जो हमारे कुल को प्रसिद्ध करे, कोई लांछन नहीं लगाए। ऐसा पुत्र पैदा ना हो जिसे हमें पछताना पड़े, हमें तकलीफ हो जाए, हमें दुख हो जाए। पुत्र ऐसा होना चाहिए जो हमारे कुल की अभिवृद्धि करे, हमारे कुल को उजागर करे, प्रसिद्ध करे। तो ऐसे आशीर्वाद होते हैं। तो श्राद्ध कर्म से मिलता है ऐसा आशीर्वाद। आप जब भी कोई पूजा पाठ करोगे तो सबसे पहले पितृ आए ये आशीर्वाद देने के लिए, जिसे नांदी साहब बोलते हैं। नांदी यानी आनंद में रहते हुए पितृ, तो हमें आशीर्वाद देते हैं। सब कुछ आपने साथ कर्म कर लिया तो कई लोग बोलते हैं कि महालय में कुछ करने की जरूरत, तो कम से कम आप जप कीजिए, रुद्र का जप कीजिए। रुद्र का जप करने से कोई अगर प्रेत योनि में होगा या कर्ष होगा तो वो थोड़ा शांत हो जाएगा। रुद्र जप करिए, विष्णु का जप कीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए, या ओम पितृभ्यो नमः। ये महालय पक्ष में आप कर सकते हैं। कई बार लोग श्रीमद् भागवत महापुराण या श्री विष्णु महापुराण
या फिर श्री शिव महापुराण का पाठ करते हैं, वो भी चलता है। अलग अलग है सबके आचार के हिसाब से। तो ये पितृआस का आशीर्वाद है। अभी हम लेते हैं पितृपक्ष। शॉर्ट में लूंगा, बहुत ज्यादा उसको मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा। तो इसका क्लास हम ले लेंगे दशहरे के बाद। तो जिनको समझना है पितृकर्ष, भातृकर्ष, यानी कि करशब्दधर, सर्प, करशब सर्पेंट, हिंदी में रहेगा वो। फिर पत्नी कर्ष, मामा का कर्ष, ऐसे बहुत सारे कर्ष है, वो आए। तो यहाँ पितृकर्ष क्या है, सिंपल सा उदाहरण दे देता हूँ कि भाई कारक ऑफ पितृ इज सन एंड नाइन्थ लॉर्ड। इन बीपीएचएस इन साप चैप्टर, इन द कर्ष चैप्टर, फोर्थ श्लोक आई थिंक, भाव संज्ञा जो बोली है, तो उसमें नाइन्थ हाउस लिया है। तो हम नाइन्थ हाउस लेंगे, टेंथ हाउस लेंगे। तो सूर्य और नाइन्थ या नाइन्थ हाउस हैज टू टायर एफ्लिक्शन, उसमें दो प्रकार से दूषित है। कोई भी दूषित का मतलब कोई भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है। सूर्य नीच का, नाइन्थ लॉर्ड कॉम्बस्ट साथ में, ठीक है। और दूसरा, हाउस ऑफ लॉस और हाउस ऑफ लॉ इज कनेक्टेड विद दिस एफ्लिक्शन। कारका भी है उसमें, हाउस ऑफ लॉ का, लेकिन वो यहाँ नहीं होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो दूषित जो है, सूर्य और नवे भाव का स्वामी, ये दोनों दूषित है। सूर्य डेबिलिटेड है, नीच का है, और उसके साथ नीच राशि में है, और उसके साथ एक ही राशि में बैठा है नाइन्थ, और उसके ऊपर किसी मालेफिक पाप ग्रह या क्रूर ग्रह की दृष्टि। तो ये दूषित हो गए। ये दूषित होके जो हाउस ऑफ लॉस है, जहां जिस भाव का सिग्निफिकेशन को असर कर रहा है, वो अगर साथ में जुड़ जाता है, समझो सेवंथ हाउस या सेवंथ फ्लोर जुड़ गया साथ किसी प्रकार से, आपस की दृष्टि से, चलो म्यूचुअल एस्पेक्ट। तो सेवंथ हाउस के जो सिग्निफिकेशन है, मेनली मैरिज, कॉन्सेप्शन, पार्टनरशिप, पब्लिक प्लेटफॉर्म, इट इज इम्पैक्टेड। तो इस प्रकार से हमें देखना है। और भी है कि भाई ये पितृ कौन सी योनि में है, नरक योनि में है, प्रेत योनि में है, तो ज्यादा तकलीफ होगी। तो ये सब वो जो कोर्स लेंगे, क्लास लेंगे, इसमें आ जाएगा। 40-40 मिनट्स का, दो तीन 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 या चार करेंगे तो मेरे ख्याल से कवर अप हो जाएगा। ज्यादा एक साथ बोल नहीं सकता, डायलिसिस चल रहा है। तो शनिवार या रविवार को दशहरे के बाद एक क्लास ले लेंगे जिसमें ये सब आ जाएगा। ये मेरी किताब है, वापिस दिखा रहा हूँ, कर्ष एंड कर्मा रिजल्ट्स। जिन लोगों ने ये लिया है, अगर उनको समझने में तकलीफ आ रही है, तो ये भी ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्लीज, अगर स्टूडेंट रहे 4-5 तो लेंगे, कम से कम 4-5 स्टूडेंट होंगे तो लूंगा क्लास, देख लेते हैं कैसा होता है, वरना फिर जाने दूंगा।
कहाँ कांटेक्ट करना है वो ईमेल आईडी में यही दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, तो ले लेना। डिस्क्रिप्शन में वैसे देता ही हूँ कॉन्टेक्ट फॉर माई बुक्स, वहाँ जो ईमेल आईडी है वो ही है। फिर भी मैं एक अलग से दे दूंगा इस बार। जय श्री कृष्ण टू ऑल। प्लीज like my video, kindly subscribe to my channel. Many times I am telling you, I humbly request you to join my videos and subscribe to my channel. Please, if you want, if you are comfortable, you may join my classes, which I will start after Dasera. Thank you. Nirvignena Subhamavtu Kalyanamastu. Jai Shri Krishna to all.